हेलो एवरीवन, लूशन टेरा में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 की जितनी भी कॉमन कैटेगरी की पोस्ट है, यानी जिसमें ना तो कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट मांगा गया है और ना ही कोई एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस मांगा गया है, वो सभी वैकेंसी मैं इस वीडियो में रखने वाला हूं। यानी इस वीडियो को देखने के बाद आप एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की उन सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनमें ना तो कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट मांगा गया है और ना ही कोई एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस मांगा गया है। इससे पहले मैंने एनआर रीजन की जितनी भी पोस्ट थी उसके लिए ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं जितनी भी बची हुई रीजन की पोस्ट है वो सभी इसी वीडियो में आपको बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और शुरुआत मैं सीआर रीजन से करूंगा क्योंकि इसके बच्चों ने बहुत मैसेज किए हैं। तो सीआर रीजन के अंदर कौन कौन से स्टेट आते हैं? सीआर रीजन के अंदर आपका बिहार आता है और यूपी आता है। तो अब आज हम बिहार और यूपी की जितनी भी वैकेंसी है उसको देखने का प्रयास करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। मान लीजिए आप एनआर रीजन से हैं और एनआर रीजन के आपने किसी एक पोस्ट के लिए अप्लाई किया। वहाँ पर आपको एग्जाम सेंटर के लिए 3 ऑप्शन चूज़ करने का मौका दिया जाता है। तो आपने तीनों ऑप्शन चूज़ कर लिए होंगे, ठीक है। उसके बाद आपका कैटेगरी चूज़ करने के लिए बोला जाएगा। आपने कैटेगरी भी चूज़ कर लिया। मान लीजिए आपने ओबीसी चूज़ किया है। तो अब आप सीआर रीजन की इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो क्या आप अपना जो एग्ज़ाम सेंटर है वो चेंज कर सकते हैं इसके लिए, या फिर आप अपना जो कैटेगरी है वो चेंज कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए? तो इसका जवाब है नहीं। आपने जो भी एग्ज़ाम सेंटर पहली पोस्ट के लिए रखा है और जो भी कैटेगरी पहली पोस्ट के लिए रखा है वो आगे आप जिस भी पोस्ट के लिए फिल करेंगे वो खुद ब खुद उसमें आ जाएगी। चाहे आप सीआर रीजन की भरो, चाहे आप ईआर रीजन के लिए भरो, चाहे आप किसी भी रीजन के लिए भरो, और एक कैंडिडेट सभी रीजन के लिए अप्लाई कर सकता है। इतनी चीज़ें क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। सीआर रीजन की पहली पोस्ट है पोस्ट कोड 1022-4। ये एमटीएस की वैकेंसी है और इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10th पास रखा गया है, या तो उसके इक्विवेलेंट आपके पास कोई सर्टिफिकेट है या फिर आपने आईटीआई कर रखा है, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 5 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। यूआर के अंदर 3, एसटी के अंदर 1 और ईडब्ल्यूएस के अंदर 1। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 18 से 25 वर्ष रखी गई है। चलिए अब अगली वैकेंसी को देखते हैं। सीआर रीजन की अगली वैकेंसी है 1042-4। पोस्ट का नाम है फील्ड कम लेबोरेटरी अटेंडेंट। इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10th पास रखा गया है, या फिर उसके इक्विवेलेंट आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 1 वैकेंसी रखी गई है और 1 वैकेंसी यूआर कैटेगरी के लिए रिजर्व है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट इसके लिए 18 से 25 वर्ष रखा गया है। अगली वैकेंसी है सीआर 1082-4। सीआर 1082-4 ये एमटीएस की वैकेंसी है। इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10th पास रखा गया है, या फिर उसके इक्विवेलेंट आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने आईटीआई पास किया हुआ है तो भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 1 वैकेंसी देखने को मिलेगी और ये 1 वैकेंसी यूआर कैटेगरी के लिए रिजर्व रखी गई है। एज लिमिट की बात करें तो इसके लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 25 वर्ष रखा गया है। सीआर रीजन की अगली वैकेंसी है सीआर 1092-4। सीआर 1092-4 ये भी एमटीएस की वैकेंसी है। इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10th पास रखा गया है, या फिर उसके इक्विवेलेंट आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने आईटीआई पास किया हुआ है तो भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको 1 वैकेंसी देखने को मिलेगी और ये 1 वैकेंसी यूआर कैटेगरी के लिए रिजर्व रखी गई है। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ भी एज लिमिट 18 से 25 वर्ष रखा गया है। सीआर रीजन की अगली वैकेंसी है सीआर 1222-4। सीआर 1222-4 ये लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट है। इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 12th पास रखा गया है, लेकिन जो आपकी 12th पास होनी चाहिए वो साइंस स्ट्रीम के अंदर होनी चाहिए, या फिर उसके इक्विवेलेंट आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो आप लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको 1 वैकेंसी देखने को मिलेगी और ये यूआर कैटेगरी के लिए रिजर्व रखी गई है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट इसके लिए 18 से 25 वर्ष रखा गया है। सीआर रीजन की अगली पोस्ट कोड है सीआर 144-24। ये भी एमटीएस की वैकेंसी है। इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है या तो आप 10th पास होने चाहिए, या फिर उसके इक्विवेलेंट आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 4 वैकेंसी रखी गई है। यूआर के अंदर 1, ओबीसी के अंदर 2 और ईडब्ल्यूएस के अंदर 1। एज लिमिट की बात करें तो इसके लिए जो एज लिमिट है 18 से 27 वर्ष रखा गया है। सीआर रीजन की अगली वैकेंसी है सीआर 1472-4। सीआर 1472-4 पोस्ट का नाम है यूडीसी। इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है
वो बैचलर डिग्री रखा गया है। आपने किसी भी स्ट्रीम से या किसी भी यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री कंप्लीट कर रखी है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक वैकेंसी रखी गई है और ये एक वैकेंसी EWS कैटेगरी के लिए रिजर्व रखी गई है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 18 से 25 वर्ष रखा गया है इस पोस्ट के लिए। CR रीजन की अगली पोस्ट कोड है 1552-4। ये TA की वैकेंसी है। इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10th पास रखा गया है या फिर उसके इक्विवेलेंट आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 3 वैकेंसी देखने को मिलेगी, एक UR के अंदर, एक OBC के अंदर और एक EWS के अंदर। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 18 से 27 वर्ष रखा गया है इस पोस्ट के लिए। CR रीजन की अगली वैकेंसी है CR 1572-3। ये हेड कलर की वैकेंसी है और इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो बैचलर डिग्री रखा गया है। आप किसी भी स्ट्रीम से या किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने बैचलर डिग्री की है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 वैकेंसी देखने को मिलेगी, एक वैकेंसी UR के लिए और एक वैकेंसी OBC के लिए रिजर्व रखी गई है। इस पोस्ट के लिए एज लिमिट 18 से 30 वर्ष रखा गया है। और अगला रीजन है ER रीजन। ER रीजन के अंदर कौन कौन से स्टेट आते हैं? ER रीजन के अंदर आपका अंडमान निकोबार आइसलैंड आता है, झारखंड आता है, उड़ीसा आता है, सिक्किम आता है और पश्चिम बंगाल आता है। तो चलिए अब ER रीजन की वैकेंसी को देखते हैं। ER रीजन की पहली वैकेंसी है जिसका पोस्ट कोड है 120-24। ये लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट है। इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10th पास रखा गया है। वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे 5 वैकेंसी रखी गई है, UR के अंदर 3, OBC के अंदर 1 और SC के अंदर 1। एज लिमिट की बात करें तो इसके लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 27 वर्ष रखा गया है। ER रीजन की अगली वैकेंसी है जिसका पोस्ट कोड है ER 1152-4। ये फील्ड असिस्टेंट की पोस्ट है। इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 12th पास रखा गया है, लेकिन 12th आपकी साइंस स्ट्रीम से होनी चाहिए और साइंस के अंदर आपके पास बायोलॉजी एक सब्जेक्ट होना चाहिए या फिर उसके इक्विवेलेंट आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 15 वैकेंसी देखने को मिलेगी, UR के अंदर 8, OBC के अंदर 3, SC के अंदर 2, ST के अंदर 1 और EWS के अंदर 1। एज लिमिट की बात करें तो इसके लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 25 वर्ष रखा गया है। ER रीजन की अगली वैकेंसी है ER 1272-4। ER 1272-4 पोस्ट का नाम है टेक्निकल क्लर्क। इसके लिए 12th पास रखा गया है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी बोर्ड से 12th पास हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक वैकेंसी रखी गई है और एक वैकेंसी UR कैटेगरी के अंदर है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 18 से 27 वर्ष रखी गई है इस पोस्ट के लिए। ER रीजन की अगली पोस्ट कोड है ER 1322-4। ER 1322-4 ये फील्ड मैन की वैकेंसी है। इसके लिए 12th पास रखा गया है या फिर उसके इक्विवेलेंट आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने 12th किसी भी स्ट्रीम में की हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से की हो, किसी भी बोर्ड से की हो तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 9 वैकेंसी देखने को मिलेगी, UR के अंदर 7, SC के अंदर 1 और EWS के अंदर 1। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट इसके लिए 18 से 27 वर्ष रखा गया है। ER रीजन की अगली पोस्ट कोड है ER 1352-4। ER 1352-4 पोस्ट का नाम है स्टोर क्लर्क। इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 12th पास रखा गया है। आप किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी यूनिवर्सिटी से 12th पास हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन शर्त यहाँ पे एक है कि आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के अंदर होनी चाहिए और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी के अंदर होनी चाहिए। यानी इंग्लिश के अंदर 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी के अंदर 25 वर्ड पर मिनट, यानी ये दोनों टाइपिंग आपको आनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों की। और यहाँ पे वैकेंसी की बात करें तो यहाँ एक वैकेंसी रखी गई है और ये एक वैकेंसी UR कैटेगरी के अंदर है। एज लिमिट की बात करें तो इसके लिए जो एज लिमिट है 18 से 27 वर्ष रखा गया है। ER रीजन की अगली पोस्ट कोड है ER 1412-4। ER 1412-4 पोस्ट का नाम है लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 3। इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 12th पास रखा गया है, लेकिन जो आपकी 12th होनी चाहिए वो साइंस स्ट्रीम के अंदर होनी चाहिए। आप किसी भी बोर्ड या किसी भी यूनिवर्सिटी से 12th पास हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक वैकेंसी देखने को मिलेगी और ये एक वैकेंसी UR कैटेगरी के अंदर रखी गई है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 18 से 25 वर्ष रखा गया है इस पोस्ट के लिए। ER रीजन की अगली पोस्ट कोड है ER 1512-4। ER 1512-4 ये कैंटीन अटेंडेंट की पोस्ट है। इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10th पास रखा गया है। वैकेंसी की बात करें तो इसमें एक वैकेंसी है और ये वैकेंसी UR कैटेगरी के अंदर है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट यहाँ पे 18 से 25 वर्ष रखा गया है। ER रीजन की अगली वैकेंसी है ER 1592-4। ER 1592-4 ये ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट है। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास रखा गया है। यहाँ पे 39 वैकेंसी रखी गई है इस पोस्ट के अंदर। UR के अंदर 14, OBC के अंदर 8, SC के अंदर 5, ST के अंदर 4, EWS के अंदर 8 और एक्स सर्विसमैन के अंदर भी 7 वैकेंसी रखी गई है। एज लिमिट की बात करें तो इसके लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 25 वर्ष रखा गया है। ER रीजन की अगली वैकेंसी है ER 1622-4। ER 1622-4 ये लेबोरेटरी असिस्टेंट
की पोस्ट है। इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 12th पास रखा गया है, या फिर उसके इक्विवेलेंट आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो आपकी 12th होनी चाहिए उसके अंदर बायोलॉजी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, जब भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से 12th पास किया है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे 16 वैकेंसी रखी गई है। 9 वैकेंसी यूआर के अंदर है, 4 वैकेंसी ओबीसी के अंदर है, 2 वैकेंसी एससी के अंदर है और 1 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस के अंदर है। एज लिमिट की बात करें तो इसके लिए जो एज लिमिट है 18 से 27 वर्ष रखा गया है। ईआर रीजन की अगली पोस्ट कोड है ER 16324। ER 16324 पोस्ट का नाम है फील्ड अटेंडेंट। इसके लिए 10th पास रखा गया है, लेकिन 10th के अंदर आपकी साइंस एक सब्जेक्ट होनी चाहिए, जब भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आपने किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी बोर्ड से 10th पास किया है, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे 22 वैकेंसी रखी गई है। 11 वैकेंसी यूआर के अंदर, 7 वैकेंसी ओबीसी के अंदर, 3 वैकेंसी एससी के अंदर और 1 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस के अंदर, और 5 वैकेंसी आपको एक्स सर्विसमैन की भी दिखने को मिल रही होगी। एज लिमिट की बात करें तो इसके लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 25 वर्ष रखा गया है। ER रीजन की अगली पोस्ट कोड है ER 16424। ER 16424 ये ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है। इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट रखा गया है। यदि आप ग्रेजुएट हैं किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 5 वैकेंसी देखने को मिल रही होगी। यूआर के अंदर 2, ओबीसी के अंदर 1, एससी के अंदर 1 और ईडब्ल्यूएस के अंदर 1। एज लिमिट की बात करें तो इसके लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 30 वर्ष रखा गया है। ER रीजन की अगली पोस्ट कोड है ER 13224। ER 13224 ये फील्ड मैन की वैकेंसी है। इसके लिए 12th पास रखा गया है। यदि आप 12th पास हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी बोर्ड से और किसी भी स्ट्रीम से, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 9 वैकेंसी रखी गई है। यूआर के अंदर 7, एससी के अंदर 1 और ईडब्ल्यूएस के अंदर 1। इसके लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 27 वर्ष रखा गया है। ER रीजन की अगली वैकेंसी है ER 13124। ER 13124 ये डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट ग्रेड A की वैकेंसी है। इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस के अंदर बैचलर डिग्री होना चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट से, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त एक है। वो शर्त क्या है कि आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 15,000 की डिप्रेशन पर आवर से कम नहीं होनी चाहिए, और जो आपकी टाइपिंग होगी वो कंप्यूटर पे होगी। इतना समझ गए। और यहाँ पे 1 वैकेंसी रखी गई है। ये वैकेंसी यूआर के अंदर रखी गई है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट इसके लिए 18 से 30 वर्ष रखा गया है। अगली वैकेंसी है ER 15724। ये लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है। इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 12th पास रखा गया है, लेकिन आपकी जो 12th है वो साइंस स्ट्रीम के अंदर होनी चाहिए, और साइंस के अंदर या तो एक सब्जेक्ट बायोलॉजी होना चाहिए या फिर एक सब्जेक्ट एग्रीकल्चर होना चाहिए। इन दोनों में से यदि कोई एक सब्जेक्ट आपने 12th में पढ़ी है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 1 वैकेंसी देखने को मिलेगी, और ये 1 वैकेंसी यूआर कैटेगरी के अंदर रखी गई है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 18 से 27 वर्ष रखा गया है इस पोस्ट के लिए। अगला रीजन है KKR रीजन। यहाँ पे कौन कौन से स्टेट आते हैं KKR रीजन के अंदर वो आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं KKR रीजन को। KKR रीजन के अंदर पहली पोस्ट कोड है KK 10424। ये अपर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी है। इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री रखा गया है। यदि आप किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 1 वैकेंसी देखने को मिलेगी, और ये जो 1 वैकेंसी है वो यूआर कैटेगरी के अंदर रखी गई है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट इसके लिए 18 से 25 वर्ष रखा गया है। KKR रीजन के अंदर अगली पोस्ट कोड है KK 10824। KK 10824 पोस्ट का नाम है प्रोग्राम असिस्टेंट। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यदि आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट कर रखा है किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 1 वैकेंसी देखने को मिलेगी, और ये 1 वैकेंसी यूआर कैटेगरी के अंदर है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 18 से 30 वर्ष रखा गया है इस पोस्ट के लिए। KKR रीजन की अगली पोस्ट कोड है KK 11324। KK 11324 ये लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए 12th पास रखा गया है, लेकिन आपकी जो 12th है वो साइंस स्ट्रीम के अंदर होनी चाहिए, और आपने 12th के अंदर या तो बायोलॉजी या फिर एग्रीकल्चर, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे 1 वैकेंसी रखी गई है, और ये 1 वैकेंसी यूआर कैटेगरी के अंदर रखी गई है। एज लिमिट की बात करें तो जो एज लिमिट है वो 18 से 27 वर्ष रखा गया है इस पोस्ट कोड के लिए। KKR रीजन की अगली पोस्ट कोड है KK 11724। KK 11724 पोस्ट का नाम है लेबोरेटरी अटेंडेंट। इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10th पास रखा गया है, लेकिन 10th के अंदर आपने साइंस एक सब्जेक्ट पढ़ी हुई होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे 2 वैकेंसी है, यूआर के अंदर 1 और ओबीसी के अंदर 1।
एज लिमिट की बात करें तो 18 से 27 वर्ष रखा गया है इस पोस्ट के लिए। KKR रीजन की अगली पोस्ट कोड है KK 1252 KK 1252। पोस्ट का नाम है टेक्निकल अटेंडेंट। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10th पास रखा गया है। आपने किसी भी बोर्ड या किसी भी यूनिवर्सिटी से 10th पास किया है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर एक वैकेंसी रखी गई है और ये एक वैकेंसी UR कैटेगरी के अंदर रिजर्व है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 18 से 27 वर्ष रखा गया है। अगला रीजन है MP रीजन, यानी MP रीजन के अंदर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आते हैं। MP रीजन की पहली पोस्ट कोड है MP 1022-4। ये अपर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी है। इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो बैचलर डिग्री रखा गया है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से 12th पास हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक वैकेंसी रखी गई है और एक वैकेंसी जो है वो OBC के लिए रिजर्व रखी गई है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 18 से 25 वर्ष रखा गया है इस पोस्ट के लिए। MP रीजन की अगली वैकेंसी है MP 1072-4 MP 1072-4। पोस्ट का नाम है टेक्निकल ऑपरेटर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके लिए 10th पास रखा गया है। आप किसी भी बोर्ड या किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने 10th पास की है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 11 वैकेंसी रखी गई है। UR के अंदर 7, SC के अंदर 1, ST के अंदर 2 और EWS के अंदर 1। और एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट इसके लिए 18 से 27 वर्ष रखा गया है। MP रीजन की अगली वैकेंसी है MP 1082-4 MP 1082-4। पोस्ट का नाम है टेक्निकल अटेंडेंट। इसके लिए भी 10th पास रखा गया है। यदि आपने किसी भी बोर्ड या किसी भी यूनिवर्सिटी से 10th पास किया है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 4 वैकेंसी देखने को मिलेगी। UR के अंदर 2, OBC के अंदर 1 और EWS के अंदर 1। एज लिमिट की बात करें तो इसके लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 27 वर्ष रखा गया है। MP रीजन की अगली वैकेंसी है MP 1092-4 MP 1092-4। ये क्लीनर की वैकेंसी है। इसके लिए 10th पास रखा गया है और इसमें अगर वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे एक वैकेंसी है और ये एक वैकेंसी EWS कैटेगरी के अंदर रिजर्व रखा गया है। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे एज लिमिट 18 से 27 वर्ष रखा गया है। MP रीजन की अगली वैकेंसी है MP 11024 MP 11024। ये MTS की वैकेंसी है और इसके लिए भी 10th पास रखा गया है। यहाँ पे 3 वैकेंसी है। एक वैकेंसी OBC के लिए, एक SC के लिए और एक ST के लिए। एज लिमिट की बात करें तो इसके लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 27 वर्ष रखा गया है। MP रीजन की अगली वैकेंसी है MP 1122-4 MP 1122-4। पोस्ट का नाम है धोबी और प्रेसमैन। इसके लिए भी 10th पास रखा गया है और यहाँ पे एक वैकेंसी है और ये एक वैकेंसी जो है वो OBC कैटेगरी के अंदर रिजर्व रखी गई है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट इसके लिए 18 से 25 वर्ष रखा गया है। MP रीजन की अगली पोस्ट के बारे में बात करें तो MP की जो अगली पोस्ट कोड है वो है MP 1132-4 MP 1132-4। पोस्ट का नाम है कुक और इसके लिए भी 10th पास रखा गया है। एक वैकेंसी है और ये एक वैकेंसी UR के अंदर रखी गई है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 18 से 25 वर्ष रखा गया है। MP रीजन की अगली वैकेंसी है जिसका पोस्ट कोड है MP 1142-4 MP 1142-4। ये MTS की वैकेंसी है। इसके लिए भी 10th पास रखा गया है। वैकेंसी की बात करें तो जो वैकेंसी है वो यहाँ पे 2 रखी गई है, एक UR के अंदर और एक OBC के अंदर। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट इसके लिए 18 से 27 वर्ष रखा गया है। MP रीजन की अगली पोस्ट कोड है MP 1182-4 MP 1182-4। ये MTS की वैकेंसी है और इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10th पास रखा गया है या फिर आपने ITI पास किया हुआ है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 20 वैकेंसी रखी गई है, 11 UR के अंदर, 4 OBC के अंदर, 3 SC के अंदर, 1 ST के अंदर और 1 EWS के अंदर। एज लिमिट की बात करें तो इसके लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 25 वर्ष रखा गया है। MP रीजन की अगली पोस्ट कोड है MP 1192-4 MP 1192-4। ये लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है। इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 12th पास रखा गया है, लेकिन आपकी जो 12th है वो साइंस स्ट्रीम के अंदर होनी चाहिए और आपने 12th में या तो बायोलॉजी या फिर एग्रीकल्चर, इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे एक वैकेंसी रखी गई है और ये एक वैकेंसी SC कैटेगरी के अंदर रखी गई है। एज लिमिट की बात करें तो इसके लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 27 वर्ष रखा गया है। अगला रीजन है नॉर्थ ईस्ट रीजन। नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर कौन कौन से स्टेट आते हैं तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब नॉर्थ ईस्ट रीजन को देखते हैं। नॉर्थ ईस्ट रीजन की पहली पोस्ट कोड है NE 1022-4। पोस्ट का नाम है ट्रेसर। इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 12th पास रखा गया है। यदि आपने किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी बोर्ड से 12th पास किया है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक वैकेंसी रखी गई है और ये वैकेंसी UR के अंदर रखी गई है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट इसके लिए 18 से 27 वर्ष रखा गया है। नॉर्थ ईस्ट रीजन की अगली पोस्ट कोड है NE 1112-4 NE 1112-4। पोस्ट का नाम है साइंस। इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10th पास रखा गया है। वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे 2 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, एक UR के अंदर और एक EWS के अंदर। एज लिमिट की बात करें तो इसके लिए जो एज लिमिट है वो
18 से 27 वर्ष रखा गया है। अगला रीजन है नॉर्थ वेस्ट रीजन। अब नॉर्थ वेस्ट रीजन के अंदर कौन कौन से स्टेट आते हैं तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पंजाब। तो चलिए अब नॉर्थ वेस्ट रीजन को देखते हैं। नॉर्थ वेस्ट रीजन के अंदर पहली पोस्ट कोड है NW 1062 NW 1062। ये फील्ड मैन की वैकेंसी है और इसके लिए 12th पास रखा गया है। आप किसी भी बोर्ड या किसी भी यूनिवर्सिटी से 12th पास हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 3 वैकेंसी देखने को मिलेगी, एक UR के अंदर, एक OBC के अंदर और एक SC के अंदर। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 18 से 27 वर्ष रखा गया है इसके लिए। चलिए अब अगली वैकेंसी को देखते हैं। अब NW रीजन की जो अगली पोस्ट कोड है वो है NW 11024 NW 11024। ये लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट है। इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 12th पास रखा गया है, लेकिन जो आपका 12th है वो साइंस स्ट्रीम के अंदर होना चाहिए। यदि आपने साइंस स्ट्रीम के अंदर 12th पास कर रखी है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक वैकेंसी देखने को मिलेगी और ये एक वैकेंसी UR कैटेगरी के अंदर रखी गई है। एज लिमिट की बात करें तो इसके लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 27 वर्ष रखा गया है। NW रीजन की जो अगली पोस्ट कोड है वो है NW 11524 NW 11524। पोस्ट का नाम है लेबोरेटरी अटेंडेंट। इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10th पास रखा गया है। वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे 2 वैकेंसी देखने को मिलेगी, एक वैकेंसी OBC के अंदर और एक वैकेंसी EWS के अंदर। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 18 से 27 वर्ष रखा गया है इस पोस्ट कोड के लिए। NW रीजन की अगली पोस्ट कोड है NW 12424 NW 12424। पोस्ट का नाम है UDC। इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन रखा गया है। यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी स्टेट से, किसी भी यूनिवर्सिटी से तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 2 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, एक वैकेंसी UR के अंदर और एक वैकेंसी ST के अंदर। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट इसके लिए 18 से 25 वर्ष रखा गया है। NW रीजन की अगली पोस्ट कोड है NW 12524 NW 12524। ये डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड B की वैकेंसी है। इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो बैचलर डिग्री रखा गया है, यानी कि आपने यदि ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन एक ही है, आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 8000 की डिप्रेशन पर आवर से कम नहीं होनी चाहिए। अगर वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे 5 वैकेंसी रखी गई है, UR के अंदर 2, OBC के अंदर 2 और EWS के अंदर 1। एज लिमिट की बात करें तो इसके लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 25 वर्ष रखा गया है। NW रीजन की अगली पोस्ट कोड है NW 13024 NW 13024। ये लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट है। इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 12th पास रखा गया है, लेकिन आपकी जो 12th है वो साइंस स्ट्रीम के अंदर होनी चाहिए और आपने 12th के अंदर या तो बायोलॉजी या फिर एग्रीकल्चर, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक वैकेंसी रखी गई है और ये एक वैकेंसी OBC कैटेगरी के अंदर रखी गई है। एज लिमिट की बात करें तो इसके लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 27 वर्ष रखा गया है। अगला रीजन है SR रीजन, यानी कि सदर्न रीजन। सदर्न रीजन के अंदर कौन कौन से स्टेट आते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सदर्न रीजन की जो पहली पोस्ट कोड है वो है SR 10324 SR 10324। ये स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की वैकेंसी है। इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 12th पास मांगा गया है। यहाँ पे 4 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, 3 UR के अंदर और एक OBC के अंदर। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 18 से 27 वर्ष रखा गया है। SR रीजन की जो अगली पोस्ट कोड है वो है SR 10424 SR 10424। पोस्ट का नाम है लेबोरेटरी असिस्टेंट। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए 12th पास रखा गया है और जो आपकी 12th है वो साइंस स्ट्रीम के अंदर होनी चाहिए और आपने 12th के अंदर या तो बायोलॉजी या फिर एग्रीकल्चर कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे एक वैकेंसी रखी गई है और ये वैकेंसी UR कैटेगरी के अंदर रखी गई है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 18 से 27 वर्ष रखा गया है। SR रीजन की अगली पोस्ट कोड है SR 11424 SR 11424। पोस्ट का नाम है ड्रग्स सैम्पलर। इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10th पास रखा गया है और आपकी 10th के अंदर साइंस एक सब्जेक्ट होनी चाहिए, जब भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और जो वैकेंसी है वो एक वैकेंसी रखी गई है और ये एक वैकेंसी UR कैटेगरी के अंदर रखी गई है। एज लिमिट की बात करें तो इसके लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 25 वर्ष रखा गया है। SR रीजन की अगली पोस्ट कोड है SR 10624। ये लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी है और इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10th पास रखा गया है। यहाँ पे आपको 4 वैकेंसी देखने को मिलेगी, 2 UR के अंदर और 2 OBC के अंदर। एज लिमिट की बात करें तो इसके लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 25 वर्ष रखा गया है। SR रीजन की अगली पोस्ट कोड है SR 12424 SR 12424। पोस्ट का नाम है कैंटीन अटेंडेंट। इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10th पास रखा गया है और वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे एक वैकेंसी देखने को मिलेगी और ये एक वैकेंसी SC कैटेगरी के अंदर रखी गई है। एज लिमिट की बात करें तो इसके लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 27 वर्ष रखा गया है। SR रीजन की अगली पोस्ट कोड है SR 13324 SR 13324। पोस्ट का नाम है टेक्निकल अटेंडेंट साइंस। इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10th पास रखा गया है।
वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे 5 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, 2 यूआर के अंदर, 2 ओबीसी के अंदर और 1 ईडब्ल्यूएस के अंदर। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे एज लिमिट 18 से 27 वर्ष रखा गया है। अगला रीजन है WR रीजन। WR रीजन के अंदर कौन कौन से स्टेट आते हैं तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं इनको। तो चलिए शुरू करते हैं WR रीजन को। WR रीजन का पहला पोस्ट कोड है WR 12/22/4। WR 12/22/4 ये लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए 12th पास रखा गया है, लेकिन आपकी जो 12th है वो साइंस स्ट्रीम के अंदर होनी चाहिए, जब भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 1 वैकेंसी रखी गई है और ये 1 वैकेंसी यूआर कैटेगरी के अंदर रखी गई है। एज लिमिट की बात करें तो इसके लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 25 वर्ष रखा गया है। WR रीजन की अगली पोस्ट कोड है WR 12/42/4। WR 12/42/4 ये लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट है। इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 12th पास रखा गया है, लेकिन आपकी जो 12th है वो साइंस स्ट्रीम के अंदर होनी चाहिए, जब भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे 3 वैकेंसी रखी गई है, यूआर के अंदर 2 और एसटी के अंदर 1। एज लिमिट की बात करें तो इसके लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 27 वर्ष रखा गया है। WR रीजन की अगली पोस्ट कोड है WR 12/52/4। WR 12/52/4 पोस्ट का नाम है मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10th पास रखा गया है, या फिर आपने ITI कर रखा है तब भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 9 वैकेंसी देखने को मिलेगी, यूआर के अंदर 6, एसटी के अंदर 2 और ईडब्ल्यूएस के अंदर 1। एज लिमिट की बात करें तो इसके लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 25 वर्ष रखा गया है। WR रीजन की अगली पोस्ट कोड है WR 12/72/4। WR 12/72/4 पोस्ट का नाम है लेबोरेटरी असिस्टेंट। इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 12th पास रखा गया है, लेकिन आपकी जो 12th है वो साइंस स्ट्रीम के अंदर होनी चाहिए और आपने 12th के अंदर या तो बायोलॉजी या फिर एग्रीकल्चर, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 1 वैकेंसी रखी गई है और ये 1 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर रखी गई है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 18 से 27 वर्ष रखा गया है इस पोस्ट कोड के लिए। WR रीजन की अगली पोस्ट कोड है WR 14/42/4। WR 14/42/4 पोस्ट का नाम है अपर डिवीजन क्लर्क। इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो बैचलर डिग्री रखा गया है। आपने किसी भी स्ट्रीम या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री कर रखी है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे 1 वैकेंसी रखी गई है और ये 1 वैकेंसी यूआर कैटेगरी के अंदर रखी गई है। एज लिमिट की बात करें तो ये जो एज लिमिट है वो 18 से 25 वर्ष रखी गई है इस पोस्ट के लिए। चलिए अब अगली पोस्ट को देखते हैं। WR रीजन की अगली पोस्ट कोड है 15/22/4। WR 15/22/4 पोस्ट का नाम है MTS। इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10th पास रखा गया है, या फिर आपने ITI कर रखा है तब भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 4 वैकेंसी रखी गई है, यूआर के अंदर 2, ओबीसी के अंदर 1 और SC के अंदर 1। एज लिमिट की बात करें तो इसके लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 25 वर्ष रखा गया है। तो ये रही आपकी सभी कॉमन कैटेगरी की पोस्ट जिसके लिए मैक्सिमम कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपके सभी रीजन को कवर किया है, एक भी रीजन को नहीं छोड़ा है और एक भी पोस्ट को नहीं छोड़ा है। यहाँ तक कि मैंने 12th क्लास के साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट को भी कवर किया है। आप इन सभी पोस्ट को एक कॉपी में नोट डाउन कीजिए और जब फॉर्म फिल करने जाइए तो इन सभी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एक स्टूडेंट चाहे तो मैक्सिमम पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको PDF टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।